हाय गाइस, तो कल हमने डिस्कस किया था बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर अ वैल्यू exists inside a collection like list, tuple, string or dictionary. But before moving further, let me explain you this thing. What is the meaning of collection? Collection means a group of multiple values stored together in a single variable. Means collection का मतलब होता है एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना. When we say string is a collection, let's suppose I will explain you this thing with the help of example. Let's suppose यहाँ पे मैं p ले रहा हूँ. p क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर है, राइट? सिंगल कैरेक्टर. बट अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूं a नाम से एंड यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करूं एंड यहाँ पे लिखूं मैं पाइथन. अब पाइथन क्या है? यह है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, तो इस मैंने यहाँ पे क्या किया? व्हेन वी से स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन, इट मींस अ स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड टुगेदर इन अ वन वेरिएबल, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली कलेक्शन. ठीक है, कलेक्शन का ये मतलब होता है. ठीक है, मींस ग्रुप ऑफ वैल्यूज. ठीक है, जो कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं. ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ लिस्ट इज ऑल्सो ए कलेक्शन, ठीक है, तो दैट मीन्स मैं अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,2,3,4. यहाँ पे क्या है? यहाँ नंबर्स एक कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कलेक्शन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराया. ठीक है, तो दिस ऑल्सो कॉल्ड ए कलेक्शन. सो अब यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? ये चेक करता है सिंपली. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये चेक करता है वेदर अ वैल्यू exists इनसाइड अ कलेक्शन. ठीक है, सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि कोई वैल्यू किसी कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है, मीन्स लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, टपल के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है, एंड ये हमें बूलियन में रिजल्ट दे देता है. ठीक है, ठीक है, जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है इनका जो रिजल्ट होता है वो बूलियंस में हमें आ जाता है, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स में. ठीक है, सो अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे टू टाइप्स मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन. ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं. यहाँ पे इन मीन्स ट्रू इफ वैल्यू फाउंड इन ए सीक्वेंस मींस कलेक्शन. ठीक है, एंड नॉट इन का मतलब है कि ये ट्रूथ आपको तब दे देता है इफ वैल्यू वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन सीक्वेंस. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अगर मैं पहला टाइप के बारे में बात करूं, इन ऑपरेटर्स के बारे में, यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर लिख भी देता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि हम इन कर रहे हैं, यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं. सो इन ऑपरेटर क्या करता है? ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा इफ द वैल्यू इज फाउंड इन द कलेक्शन इन ए सीक्वेंस. ठीक है, सो लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूं. लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइथन, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, एक कलेक्शन ले रहा हूं यहाँ पे एंड एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग का एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ले रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे ये चेक करना है. लेट सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या p इस कलेक्शन के अंदर है? किस कलेक्शन के अंदर? ए के अंदर. इफ यस इट विल रिटर्न ट्रू. ठीक है, सो इन ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू कलेक्शन के अंदर है या नहीं. अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, दैट्स इट. ठीक है, लेट सपोज मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ए इस कलेक्शन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे ए के अंदर क्या कौन सा कलेक्शन है? स्ट्रिंग. ठीक है, तो यहाँ पे p प्रेजेंट है इस कलेक्शन के अंदर, दैट्स द रीजन इसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न क्यों किया. अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, यहाँ पे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेट सपोज W कर देता हूँ. अब आपको ये चीज तो पता लग गई कि W इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस या इन दिस कलेक्शन. ठीक है, अगर आप देखोगे इस कलेक्शन के अंदर कहीं पे भी W नहीं है, W इस कलेक्शन के अंदर नहीं है. सो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, क्योंकि W इस कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज सेकंड इज नॉट इन. ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर. ठीक है, सो नॉट इन ऑपरेटर आपको तब ट्रू रिटर्न करता है इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द कलेक्शन इन द सीक्वेंस. ठीक है, सो नॉट इन ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू कलेक्शन के अंदर नहीं है. ठीक है, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, लेट सपोज मैं इसी को ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि W इज नॉट इन. यस, स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि W इस सीक्वेंस के अंदर नहीं है. कहीं पे है? पाइथन के अंदर जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है, क्या कहीं पे W है इसके अंदर? नहीं. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ट्रू है. मैं कह रहा हूँ W इज नॉट इन ए कलेक्शन, राइट? सो इस कलेक्शन में W नहीं है.
तो मेरा तो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इस केस में ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये तब ट्रू रिटर्न करेगा इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द कलेक्शन, राइट। ठीक है, फॉल्स तब करेगा रिटर्न जब हमारे यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ P, मैं कह रहा हूँ P इज नॉट इन इन A, मैं कह रहा हूँ कि P इस कलेक्शन के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर नहीं है। मैं कह रहा हूँ P नॉट इन A, तो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि P इस वेरिएबल के अंदर कहीं पे भी नहीं है, बट P प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या, मेरा जो स्टेट में वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि P A के अंदर नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है, P A के अंदर है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ P A के अंदर नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है, P A के अंदर, A वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, सॉरी, P इस कलेक्शन के अंदर स्टोर है। ठीक है, ए क्या एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग का एक कलेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, P नॉट इन A। ठीक है, P A के अंदर नहीं है, बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे P इसके अंदर है, तो इस केस में क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सो ये होता है, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के थे, इन, नॉट इन। यहाँ पे हमने यहाँ पे समझ लिया नॉट इन कैसे वर्क करता है एंड इन यहाँ पे कैसे वर्क करता है। थैंक यू सो मच।